जय हिंद दोस्तों। आज एक वायरल क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे हम दो मेथड से बनाएंगे और दोनों मेथड से उसका आंसर जो है वो अलग अलग आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बहुत सारे कमेंट्स आए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और कौन सा आंसर सही होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा और क्यों होगा। अगर वो आंसर सही है तो वो आंसर क्यों सही है। तो दोस्तों स्वागत है। क्वेश्चन आपका ये रहा 9/3 कोष्ठ में आपको 1+2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी वही क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर हम पहले बताते हैं कि ये किस प्रकार से इसका आंसर आता है और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार से आंसर आता है। दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रथम रूल से तो 9 और 9 और भागा है 3 और ये कोष्ठ का क्रिया पहले होगा। बोर्डमास के नियम से ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है दोस्तों, तो पहले कोष्ठ का क्रिया होगा तो 2 और 1 हो गया क्या 3, ठीक है दोस्तों। 2 और 1 हुआ क्या 3। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया तो 9 भागा उसके बाद जाकर के इसको गुना कर दिया गया। ब्रैकेट का क्रिया पहले होने का इसका गुना पहले हुआ तो 3 को 3 से गुना किया गया, दैट इज हुआ 9 और 9 में 9 से डिवाइड करने पर इसका आंसर आ गया 1, ठीक है दोस्तों। पहला रूल से ये इसका सॉल्यूशन हुआ 9/3 × 1+2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले इसका क्रिया कर लिए आप लोग, 1+2 3 हो गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद जाकर के आप लोग भागा कर दिए। तो ये रूल से बहुत सारे जो हैं वो 1 आंसर बोल रहे हैं। और दूसरा देखिए आप क्या हो रहा है कि 9 और 9 को डिवाइड किया गया पहले 3 से। बोर्डमास के रूल से दोस्तों BODMAS, बोर्डमास का रूल क्या है, पहले ब्रैकेट उसके बाद जाकर के ऑफ यानी का लिखा रहेगा का, उसके बाद डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद एडिशन करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। यानी पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, कोष्ठ का क्रिया होगा, उसके बाद का क्रिया होगा, पहले करी का तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, ये आप लोग को याद ही होगा। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, उसके बाद किसका का क्रिया होगा ऑफ जिसे कहते हैं, उसके बाद डिवीजन का क्रिया होगा यानी भाग का क्रिया होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्रिया होगा, उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना क्रिया होगा, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ का क्रिया होगा और लास्ट में घटा क्रिया होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहां पर आपको BODMAS, बोर्डमास में पहले ब्रैकेट का है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया हम कर लेते हैं। तो 9/3, अब ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो इस दोनों को ऐड करने पर वो आ गया आपको 3, ठीक है दोस्तों। 2 और 1 जोड़ने पर आया 3। अब इसको आगे क्रिया करते हैं, 9 और भागा 3 है और ये आपको जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं जिसका मतलब आपको गुना हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया। इस दोनों में गुना का संबंध है तो गुना हम चिन्ह दे दिए। अब दोस्तों बोर्डमास के नियम से पहले हम किसका क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट का, उसके बाद किसका क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट क्रिया, उस पहले की ब्रैकेट क्रिया कर चुके हैं, उसके बाद किसका क्रिया करना है तो का तो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, उसका डिवीजन क्रिया करना तब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब देखिए दोस्तों इस अनुसार से अगर हम डिवीजन करते हैं यानी भाग करते हैं तो 9 में से 3 भागा देते हैं तो वो आ जाता है 6, सॉरी 9 में 3 से डिवाइड करते आता है 3 और गुना में 3 यानी आता है 9 आंसर। तो एक आंसर आता है 1 और एक आंसर आता है 9। अब दोस्तों इस दोनों आंसर में कौन सही होगा, बहुत सारे कमेंट्स आया कि इसका आंसर 1 सही होगा या इसका आंसर 9 सही होगा। दोस्तों 2 आंसर आ रहा है और दोनों देख लीजिए कि आपको सही ही लग रहा है, लेकिन इसका ऑपरेशन करना है कि आखिर कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ये रनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, वायरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत सारे जगह आपको फेसबुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कौन सही होगा दोस्तों, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, इसके लिए हम लोग विचार करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले देखिए 9/3 × 1+2, इसका देखिए ये सही कैलकुलेशन है कि गलत कैलकुलेशन है, इसको चेक किया जाए दोस्तों। 9/3
9 भागा 3 यहाँ लिख चुके हैं और कोष्ट का क्रिया पहले क्रिया किया गया है, सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है कि सर जी यहाँ पर जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद डिवाइड कीजिए, यहाँ पर गलती कर देता है। दोस्तों डिवाइड लास्ट में तब होता जब ये आपको पूरा ब्रैकेट में होता, यानी यहां अगर पूरा ब्रैकेट में ये रहता सवाल, इस प्रकार से सवाल रहता, तब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते, तो 9 डिवाइड, अब पहले इसका क्रिया कर लेते उसके बाद जाके डिवीजन होता। समझ में आया दोस्तों? अगर यहां ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, यहां ब्रैकेट नहीं है तो ये जो सवाल है आपका इस रूप से बनेगा, जिस रूप से हम ये बनाए, यानी इसका सही आंसर जो है वो 9 होगा। नहीं समझ में आया बात? देखिए यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट तो सिर्फ यहीं पर है, तो ब्रैकेट इसको हम सॉल्व कर लिए, 1 और 2 में जोड़े 3 हो गया। अब यहां कोष्ट तो यहीं तो सिर्फ बचा, कोष्ट सिर्फ यहीं बचा, इसमें तो कोष्ट बचा नहीं, किसका क्रिया करेंगे। अब यहां इस दोनों में क्या संबंध है, तो गुना का संबंध है। क्या संबंध है, गुना का। और इस दोनों में क्या संबंध है, तो भाग का संबंध है। किसका संबंध है, भाग का। तो रूल क्या कहता है, पहले करी का तब करी भागा, तो भागा पहले करना है, का तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो पहले का तो करने की बात ही नहीं है, तो पहले यानी ऑफ तो करना है ही नहीं, तो पहले करना क्या है, तो भाग करना है। तो 9 में 3 को डिवाइड कर देना है, उसके बाद इस जो रिजल्ट आएगा उसको गुना करना। जैसे 9 में 3 को डिवाइड किए, आया क्या 3, और तब मल्टीप्लाई किए, तो ये करेक्ट आंसर है और ये जो है ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों। इसीलिए 1 आंसर जो है रॉन्ग है। बहुत सारे फेसबुक पर 1 आंसर लिखा गया है और कहा गया कि ये दोनों आंसर सही है। नहीं दोस्त, केवल एक ही आंसर सही है और वो केवल 9 सही है। और क्यों सही है आपको बता चुके। ये देखिए 9 जैसा है वैसा लिख दिए, भागा जैसा था लिख दिए, 3 जैसा लिख दिए, कोष्ट का क्रिया करके लिख दिए। अब क्या करना है, तो ये कोष्ट को हटाना, मतलब गुना का संबंध है दोनों में, गुना दे दिए। अब क्रिया पहले किसका होता है, तो पहले भाग का क्रिया होता है, पहले हम भाग दे दिए, 9 में 3 से भागा दिए 3, और तब गुना करके लिखना दिए। हाँ ऐसा तब होता, ऐसा कि ऐसा कैसे हुआ, देखिए 9 भागा 3, ये जो ऐसे मल्टीप्लाई कब होता दोस्तों, जब आपको इस टाइप का रहता सवाल, इस टाइप का सवाल रहता तो हम क्या करते, पहले इस दोनों को जोड़ देते, उसके बाद गुना करते, तब भाग करते। समझ में आया बात? जैसे यहां पर आप किए हैं वो बहुत सारे कर देते हैं ऐसा, ये रॉन्ग है दोस्त, ये राइट है। इसीलिए वायरल क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर 9 है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं और इसका जो रिसर्च करके पता चला कि इसका आंसर 9 ही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार वायरल क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। जय हिंद।